नमस्कार सभी को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे अध्याय नंबर 9 चैप्टर 9 की, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस लेसन में पढ़ेंगे हम रेशम मार्ग की शुरुआत कैसे हुई। रेशम मार्ग की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार कि हीनयान और महायान दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ये बौद्ध धर्म। उसके बाद बात करेंगे चीनी तीर्थयात्री जैसे फाशियन फाशियन उसके बाद है श्वेन सांग और उसके बाद आया था इत्सिंग। बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा विश्वविद्यालय की, और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, और उसके बीच में जानेंगे लास्ट लेसन के चोल, चेर और पंड्या के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। व्यापारियों के बारे में जानकारी, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। तो काली मिर्च को क्या बोला जाता था? काला सोना भी बोला जाता था। रोम के अंदर, रोमन साम्राज्य के अंदर काली मिर्च को काला सोना बोला जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं, गोल्ड कॉइन। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। यानी जैसे ये अफ्रीका है तो इसके रास्ते से ऐसे ये अरब सागर, ईरान देश हो गए, तो यहाँ पर इंडिया ऐसे आते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों के निर्माण किया जाता था। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम साहित्य कविताओं में मूवेंदार, ये इंपॉर्टेंट है, मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये तमिल शब्द है, इसका अर्थ तीन मुखिया से है, तीन शासकों से है, ध्यान रखना, मूवेंदार। तो ये है मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये तीन है मूवेंदार, जो चोल, चेर और पांड्या, चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र है। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम था, और पांड्यों की दूसरी राजधानी मदुरई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांड्यों की दूसरी राजधानी मदुरई और चोलों का पतन पुहार जो था वो कावेरीपट्टनम था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने
उन मुखियों की प्रशंसा की है कविताओं में जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों पश्चात भारत सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों राजवंशों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? सातवाहन। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? सातवाहन। और जिसका अर्थ है, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी की बात करते हैं तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। कैसे होता है ये तैयार? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल और घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के यानी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें जो सिल्क रूट है उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ जो शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध है कुषाण। कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत का इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी उनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? कनिष्ठ। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी कौन सी है? बुद्ध चरित। रचनाकार कौन है? अश्वघोष। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है। किसने रचना की है? अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है, जो कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित कवि अश्वघोष कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बौद्ध स्तव में आस्था को लेकर बौद्ध स्तव उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध स्तव की
पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। यानी कि बौद्ध धर्म में क्या था कि भगवान को नहीं मानते थे ज़्यादातर, वो पूजा में कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो वैसे ही कर्मकांड करने लगे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोद दी गई। यानी बाद में बुद्ध की भी पूजा होने लगी और उनके विचारों की पूजा होनी चाहिए वैसे तो। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। अब जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, थेरवाद। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ जाया करते थे। तीर्थयात्री क्या थे? पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन जो सांग था 14 साल पहले भारत आया, उसने करीब 50 साल बाद सिंह आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो वो बुद्ध से संबंधित जो साक्ष्य थे उनको इकट्ठा या उनसे जुड़ी जो जगह थी उन पर जाते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। स्वेन सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों यानी कि 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इनमें से जो 50 पांडुलिपि थी उस समय खो गई, जब सिंधु पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया। नालंदा के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा के एक विशिष्ट केंद्र था। जो स्वेन सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ शिक्षा, योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है, और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग जिनकी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाए। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता की प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, कोई भी हो उसमें। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता और महाभारत का एक हिस्सा है, जो कि इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबरों के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्या देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्या देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर पेड़ या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। कलाकार देवी देवताओं
की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ करने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगह पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। बाद में यहाँ इनको मंदिर कहा जाने लगा। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी, सातवाहन शासक और मूवेंदार, चोल, चेर और पांड्य, अशोक घोष। तो बुद्ध चरित्र की रचना की इसने। बौद्धिस्ट स्तव क्या था? महान बोधर्म और ये जीनिया थे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।